उस लड़की की पहली ड्यूटी पागल खाने में लगी थी, जहाँ पर मैनेजर उसे सफेद गद्देदार कमरे के बाहर लेकर गया और कांच की खिड़की के अंदर बैठे हुए एक आदमी की तरफ इशारा करके उसने उससे कहा कि आज से इस आदमी की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी, लेकिन तुम बस इसकी पट्टी को ढीला मत करना, क्योंकि जब तक इस आदमी की पट्टियां ढीली नहीं होंगी तब तक तुम सुरक्षित रहोगी। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा अजीब लगा और फिर वो लड़की उस आदमी को देखकर ये सोचने लगी कि आखिर में इस आदमी ने ऐसा क्या किया होगा जो इसे इस हाल में रखा गया है। जिसके बाद में वो लड़की कमरे के अंदर चली गई और मैनेजर बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही मैनेजर वहाँ से चला गया उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा कि कोई गलती हो गई है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। और उस लड़की के बिना कुछ कहे बिना ही वो आदमी उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। उस आदमी ने कहा कि मुझे यहाँ पर एंजाइटी होती है। 3 साल पहले मुझे ऑफिस से पैनिक अटैक आया था, जहाँ पर एक महिला मेरी मदद करने के लिए आगे आई और गलती से घबराहट में मेरा हाथ उसके पैरों पर लग गया। ये सिर्फ एक गलतफहमी थी और उसके बाद से ही मुझे यहाँ बंद कर दिया गया। और फिर इतना कहकर वो आदमी दर्द से कराने लगा। उस लड़की ने उस आदमी के हाथों को देखा। उस आदमी के हाथों की उंगलियां पूरी तरीके से नीली पड़ चुकी थी। फिर उस लड़की ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारी पट्टियों को आखिरी बार कब खोला गया था? तो उस आदमी ने 1 सेकंड रुककर कहा कि 4 हफ्ते पहले। ये सुनकर उस लड़की को उस आदमी के ऊपर तरस आ गया और उसने बाहर की तरफ देखा, जहाँ पर गार्ड अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हुआ था, जिससे उस लड़की को मौका मिल गया और उसने उस आदमी की पट्टी को ढीला कर दिया। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने उस आदमी की पट्टी को ढीला किया, अचानक से सब कुछ बदल गया। जो आदमी कुछ पल पहले रो रहा था, उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर वो लड़की घबरा गई और उस आदमी ने अपने हाथों को पट्टियों से बाहर निकालकर उस लड़की के गालों पर फेर कर स्माइल करते हुए कहा कि थैंक यू डार्लिंग। इतना सुनते ही उस लड़की ने फुर्ती से उस आदमी की पट्टी को वापस से उसके हाथों पर लपेट दिया, जिससे उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उस लड़की ने उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा कि अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैंने ट्रेनिंग की हर एक क्लास को बड़े ध्यान से सुना था, इसलिए मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना।